तो गाइज अभी सक्सेसफुली हमारी फिल्म शूट हो चुकी है। अब तक जो भी जर्नी थी वो सारी रिकॉर्ड हो गई है। आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कहने को तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है कि ये तब से चल रहा है, लास्ट जनवरी से चल रहा है। इसमें मेरे को मतलब बहुत लोग इससे जुड़े और बहुत लोगों ने इस पे सपोर्ट दिखाया। ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म मेकिंग जो है वो अकेले की बस की बात नहीं है, इट्स टीम गेम। तो टीम में परमानेंट मेंबर तो बहुत कम थे, लेकिन जिन जिन लोगों से जो जो मदद हो पाई वो बहुत मिली मुझे। तो जस्ट मैं कुछ लोगों के नाम या कुछ लोगों को जस्ट क्रेडिट देना चाहता हूँ इस मेरे पूरी जर्नी के लिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जनवरी 2024 में, तब इट वाज अ वेब सीरीज एंड इट वाज इन हिंदी। तो मुझे लग रहा था कि यार मेरी हिंदी ना उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को कुछ कोई तो भी एक को राइटर या एक सपोर्टर चाहिए जो मेरा लाइक थोड़ा सा ठीक ठाक कर दे, थोड़े अच्छे शब्दों का यूज करे। तो तब मेरी मुलाकात वेदांत से हुई। वेदांत मुझे एक स्टैंड अप, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ओपन माइक के प्रोग्राम में मिला जो एंकरिंग कर रहा था। फिर मैंने उसको रीच आउट किया कि भाई यार थोड़ा मदद वगैरह कर। तो उसने बहुत ही, अब तो मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, लेकिन उस टाइम भी उसने कुछ ये नहीं बोला कि यार नहीं करता है। उसने बहुत मेरे को कोऑपरेट किया। उसके बाद मेरे को और एक लग रहा था कि यार मेरे से लिखना हो नहीं रहा है, तो मैं कुछ दो चार लोगों को टास्क दे देता हूँ कि ऐसा ऐसा करो करके। तो तब जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, फीमेल फ्रेंड्स थे, उनको मैंने दिया था। उसमें समीक्षा एक थी, एक हमारी मैडम है मंजरी मैडम, उनको भी मैंने थोड़ा बहुत दिया था लिखने को। श्वेता करके एक मेरी जूनियर है, उसको भी दिया था। बट अभी जो स्क्रिप्ट है उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये तब वेब सीरीज थी और सब कुछ था। इस पूरी जर्नी में राइटिंग भी बहुत इवॉल्व हुई है। तो एक एक टाइम के बाद तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी, तो अभी जो लिखा हुआ है वो पूरा नया है। तो लेकिन तब इन्होंने सपोर्ट दिखाया था, इन्होंने कुछ अपना लिख के भेजा था। तो उसके लिए इनको भी थैंक यू बोलना मतलब ज़रूरी है। उसके बाद इन बिटवीन द सीरीज, अभी ये तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतना बड़ा लिखना करना है। इसके बीच मेरे को बहुत सारे मेंटर्स मिले, तो उन मेंटर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। जोएब भाई हमारे डीओपी, जिनको मैंने फर्स्ट टाइम आइडिया बोली और उन्होंने बिना झिझक के बोल दिया कि भाई करेंगे, विदाउट एनी चार्ज और जो कुछ है। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव भी है और जो भी एडिटर, एज एडिटर काम करते हैं, भूषण भैया। उनका भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उनके भी मतलब वो FTI पास आउट है, तो उनकी जो इंसाइट्स थे वो मेरे लिए बहुत काम किया है। मतलब उनके एक लाइन ने वो मेरी पूरी स्क्रिप्ट बदल डाली। मतलब उनकी एक लाइन ने मैंने सिनेमा को इतना एक्सप्लोर कर डाला कि बहुत चीज़ें मेरे को समझ गई। तो भूषण भैया के लिए भी थैंक यू। उसके बाद अभी स्क्रिप्ट करनी थी, तो मैं तो लिखता जा रहा था उसको अभी डिजिटली करनी थी, तो डिजिटली मेरे पास तो लैपटॉप था लेकिन उसमें वर्ड वगैरह नहीं था। तो इस इसके लिए मेरे को बहुत लोगों ने मदद की, लाइक मतलब 10 10 12 15 लैपटॉप में वो स्क्रिप्ट होंगी जिसको अलग अलग बंदे एडिट करते थे। उसमें से अथर्व भोमले, जिसने मेरे को बहुत मदद की, पूरी स्क्रिप्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो उसने की थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद मंथन, तनुज, प्रतीक्षा, सर्वेश वानखेड़े, जो कि अभी रशिया में MBBS कर रहा है, मेरा जूनियर है, वापस आया था। बोला भैया मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली तो नहीं हो पाएंगा लेकिन मैं अभी हूँ यहाँ पे, तो आप बताओ मेरे को क्या करना है। तो उसने उसको बुलाया, भाई तू ये कर दे, मैं तेरे को चेंजेस बताता हूँ, तू ये कर। तो ऐसे मतलब इस जर्नी में इतने लोग आए मेरे पास कि भाई मेरे से ये हो सकता है, मेरे पास टाइम है मैं तुमको टाइम दूंगा, मेरे पास पैसा है मैं तुमको पैसा दूंगा, तू बोल क्या चाहिए तेरे को, कौन सी मदद चाहिए। तो इस वक्त मतलब बहुत लोगों ने जो जो हो सके उनसे सबने वो मेरे को हेल्प की। उसके बाद दिशा मेरी बहन, उसने उसका लैपटॉप मेरे को दे दिया। पता नहीं कितने दिनों तक उसका लैपटॉप मेरे घर में था, क्योंकि उसके लैपटॉप में वर्ड था। उसके बाद क्राउड फंडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्राउड फंडिंग में भी लोगों को, मेरे को 75 लोगों ने ऑलमोस्ट, 75, हाँ 75 लोगों ने ऑलमोस्ट उसमें हेल्प की थी। 75,000 ऑलमोस्ट वो जमा हो गया था। लोगों ने बहुत ही मतलब, मेरे जूनियर्स ने मेरे को पैसे दिए, सीनियर्स ने दिए, मेरे क्लासमेट्स ने दिए। तो 50 रुपये दिए हो, 100 रुपये दिए हो, डजेंट मैटर, लेकिन लोगों ने हेल्प की, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी हेल्प की। तो कुछ लोगों के वर्ड्स भी मेरे को इतने अच्छे लगे कि मतलब वो पैसों से भी ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को शब्द नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद अभी मैं स्क्रिप्ट लेके घूम रहा था यहाँ वहाँ कि कोई बता दे यार मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोगों के पास गया मैं, लेकिन वो जो दुनिया है स्वार्थी है, सबको बिना पैसों के कुछ होता नहीं है।
तो इस वक्त मेरे को संतोष सर मिले, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है इस फील्ड के। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया। मैं ऑलमोस्ट शूट करने स्टार्ट करने वाला था, लेकिन उनकी गाइडेंस में मैंने 2 महीने और शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला कि स्क्रिप्ट पे और काम करते हैं। तो संतोष सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको। उसके बाद जो मेरा क्रू था, क्रू तो टूट गया था, लेकिन जो बंदे थे उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। उसमें था मंथन, श्रेयस, सिद्धार्थ, और जो मेरे दोस्त थे। जो मेरा क्रू भग गया तो मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, तो मेरे 2-3 दोस्त आ गए। उसमें से अक्षय, सम्यक, आयुष, चेतन, वैभव और भरत। आपको यार दिल से थैंक यू यार, आपने जो भी मेहनत की, मतलब आपका तो इसमें कुछ था भी नहीं कि पैसे मिल रहे या कुछ, लेकिन फिर भी आपने एक दोस्ती के नाते आपने 10-15 दिन इसमें दिए, तो बहुत बहुत थैंक यू यार। तो हमारा एक्टर भग गया था एक दिन पहले। तो ऑन स्पॉट जो एक्टर आए, संतोष सर के रेफरेंस से लंकेश सर। तो वो बंदा यार एक कॉल में आ गया, मतलब उसने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, वो बंदा आ गया डायरेक्टली। और इतनी अच्छी एक्टिंग की उसने, मतलब ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे को लगा कि अ, इसी के नसीब में वो रोल था, और इन्होंने वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको एग्जीक्यूट किया। तो लंकेश सर, आपको बहुत बहुत थैंक्स यार। देन आते हैं हमारे कुछ और साथी। उसमें से एक आदित्य है। आदित्य का सीन ऐसा था कि उसको, जब उसका भी आना हुआ नहीं ऑन सेट, लेकिन उसका जब जब पॉसिबल हुआ वो आया। उसके अलावा उसने बहुत कुछ किया। कितने तो भी स्टैंड्स दिए उसने, कितने तो भी लाइट्स दिए उसने, मतलब इक्विपमेंट के हिसाब से उसने बहुत कुछ मदद की। इधर उधर से उसने जुगाड़ करके ला के दिया। बहुत कुछ खर्चा भी किया, आना ले जाना कार में उसके। तो आदित्य भाई यार, थैंक यू। इसके बाद मयूर भैया, जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर थे। बाबुल गांव में जो हमारी शूटिंग हो रही थी, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो मयूर भैया सबके सामने, भाई ऐसा सा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो। तो वो मयूर भैया ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अपना घर उन्होंने हमको दे दिया, भाई तुम रह लो, कुछ भी कर लो। उनकी पूरी फैमिली इतनी कोऑपरेटिव थी। तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगता है कि जब लोग बिना अपना स्वार्थ देखे किसी प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो उसमें से एक मयूर भैया थे। तो मयूर भैया, बहुत बहुत थैंक यू। उसके अलावा बाबुल गांव के जो भी लोग थे, सरपंच थे, मैडम थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। ऐसा होता नहीं है कि किसी गांव में हम शूटिंग करने के लिए गए और कुछ ना कुछ हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे लोग कोऑपरेटिव थे। इतना सामान हमारा गांव में पड़ा रहता था, कुछ चोरी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो सारे बाबुल गांव वासियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देन आफ्टर झेडपी की परमिशन हमको मिल नहीं रही थी। बहुत ट्राई कर दिया, बहुत लोगों से ट्राई कर दिया, लेकिन हो नहीं रहा था। एट द एंड गिरीश सर, थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपको भी पता है। लेकिन आपको थैंक यू। और पंकज सर जो हमारे एमएलए है, जिनके थ्रू वो परमिशन मिली, उनके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू सर। मुझे मुझे लगता कि, मतलब मेरे को लगता है कि वो स्कूल अगर हमको नहीं मिलती तो मैं कहाँ ना कहाँ तो शूट कर ही लेता था। लेकिन जो क्रिएटिव रिजल्ट इस स्कूल से मिलता था, शायद वो उस स्कूल से नहीं मिल पाता था। तो थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा मैं एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल और स्कूल के बच्चों को भी बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने अच्छा कोऑपरेट किया। बच्चे तो ऑलमोस्ट थक गए थे, कितने बार कराओ रिटेक रिटेक रिटेक, लेकिन फिर भी बच्चों ने पेशेंटली वो किया। तो अच्छी एक बॉन्डिंग भी हमारी हो गई बच्चों के साथ। तो बच्चों, थैंक यू। आपसे मैं मिलता रहूँगा, आपको कैडबरी देते रहूँगा। देन आफ्टर आते हैं हम पवनार। पवनार में मुझे मिले सतीश भैया, जिनसे मैं अभी अभी मिला था, हार्डली 1 महीना हुआ था मैं मिला था। लेकिन वो भैया अपना दुकान छोड़ के हमारे साथ शूटिंग के लिए घूमते थे। पवनार में चोरी हो गई थी कुछ दिन पहले, तो वो बोले कि मैं आपके साथ रहता हूँ, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पवनार का पूरा शूट उनके अंडर हुआ। जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती थी उन्होंने सपोर्ट किया, सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज करके दी। तो सतीश भैया, थैंक यू सो मच। उसके बाद आते हैं समुद्रपुर गांव, जहाँ पे हम रहे। वहाँ के ग्राम पंचायत ने हमको रहने के लिए दिया था। तो श्री समुद्रपुर के सारे लोगों को, प्लस सरपंच को, और मेनली मेरे अंकल को, विजय अंकल को बहुत बहुत थैंक यू। आपने ब्लैंकेट्स दिए, हमारा खाना करवाया, बहुत बहुत मदद किया आपने। तो थैंक यू सो मच। देन आफ्टर आते हैं हमारे अटेंडेंट भैया। जो हमारा क्रू खत्म हो गया था, तो हमारे अटेंडेंट ने क्लैप दी। हमारे अटेंडेंट ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए। बीच में 2-3 बार वो गिर भी गए गाड़ी से, उनको चोट भी आई बहुत, लेकिन उन्होंने कुछ कंप्लेंट नहीं की। जो चल रहा था उसको उन्होंने, मतलब उनको समझ आ रहा था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ कभी भी कंप्लेंट नहीं की।
अच्छा उन्होंने कॉपरेट किया और वो एट द एंड हो गया। उसके बाद अभी तो मैं मेरे लिस्ट में इतने नाम थे, लेकिन कोई छूट गया होगा उनके लिए भी थैंक यू। अभी फिल्म की एडिटिंग शुरू है, बहुत ही जल्द फिल्म आएगी और हम सबको वो देखने मिलेगी। तो इस पूरे जर्नी में जिन जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, नाम कोई छूट गया हो तो मेरे को माफ़ कर दो यार। तो उन सबको थैंक यू सो मच। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं।